हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका एसबीसी न्यूज चैनल पर। आज 9 फरवरी और मंगलवार का दिन है। देश और दुनिया की फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। तो चलिए खबरों को विस्तार से जानते हैं। इसी के साथ में पहली बड़ी खबर पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को लेकर है, जहां पीएम नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के बीच हुई बातचीत पर व्हाइट हाउस ने जारी किया बयान, दी है अहम जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बात की जानकारी देते हुए पीएम मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि उन्होंने अमेरिका राष्ट्रपति को अपनी शुभकामनाएं दी और प्राथमिकताएं साझा की है। और इसी के साथ में व्हाइट हाउस ने क्या कहा बताएंगे आपको विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत के बाद व्हाइट हाउस की तरफ से बयान जारी किया है। व्हाइट हाउस के बयान के मुताबिक इन प्रमुख बातों पर चर्चा हुई। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और भारत मिलकर कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई जीतने के लिए मिलकर काम करेंगे। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ सहयोग को और बढ़ाने पर सहमति बनी है। वैश्विक अर्थव्यवस्था को दोबारा से मजबूत किया जाएगा, जिससे दोनों देशों के नागरिकों को फायदा मिले। वैश्विक आतंकवाद के संकट के खिलाफ दोनों देश मजबूती से एक साथ खड़े रहेंगे। दोनों नेताओं ने एक स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक को बढ़ावा देने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। राष्ट्रपति बाइडेन ने दुनिया भर में लोकतांत्रिक संस्थानों की रक्षा करने की अपील की और कहा कि लोकतांत्रिक मूल्य की रक्षा के लिए अमेरिका भारत संबंध काम करे। बर्मा में कानून के शासन और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बरकरार रखा जाना चाहिए। दोनों नेताओं के बीच वैश्विक चुनौतियों से जूझने के लिए सहभागिता पर जोर देते हुए इस बात पर सहमति बनी कि अमेरिका और भारत अपने लोगों की बेहतरी के लिए मिलकर क्या कर सकते हैं, इस पर और काम किया जाए। और इसी के साथ में आपको बता दें कि पीएम मोदी ने भी इसकी जानकारी दी है। पीएम मोदी की तरफ से इस बातचीत के बाद ट्वीट किया गया। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, राष्ट्रपति बाइडेन और मैं नियम आधारित व्यवस्था को लेकर प्रतिबद्ध है। और इसी के साथ में बात करें दूसरी बड़ी खबर की, तो दूसरी बड़ी खबर गुजरात से है, जहां गुजरात के दंगा पीड़ित ने एआईएमआईएम का दामन थामा, कांग्रेस पर लगाया आरोप। गुजरात में 2002 के सांप्रदायिक दंगे में गुलबर्ग सोसाइटी जनसंहार के दौरान अपने परिवार के 10 सदस्यों को खोने वाले व्यक्ति इम्तियाज खान पठान स्थानीय चुनाव से पहले एआईएमआईएम में शामिल हो गए। उन्होंने कांग्रेस पर दंगा पीड़ित परिवारों की मदद करने में असफल रहने का आरोप लगाया। पठान गुजरात में दंगा मामलों की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित विशेष जांच दल एसआईटी के सामने गवाही देने वाले अहम गवाह रहे हैं। वह और कई अन्य लोग ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष साबिर काबुलीवाला की मौजूदगी में असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व में इस पार्टी में शामिल हो गए। एआईएमआईएम पहली बार गुजरात में भारतीय ट्राइबल पार्टी बीटीपी के साथ मिलकर अहमदाबाद और भरूच शहरों में चुनाव लड़ रही है। और इसी के साथ में बात करें अगली बड़ी खबर की, तो अगली बड़ी खबर किसान आंदोलन को लेकर है, जहां किसान आंदोलन का 76वां दिन। कुरुक्षेत्र में आज महापंचायत करेंगे राकेश टिकैत। किसानों का आंदोलन का आज 76वां दिन है, लेकिन कृषि कानूनों को लेकर गतिरोध का अब तक कोई हल नहीं निकल सका। किसान नेताओं का कहना है कि उन्हें कानून वापसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं। किसान संगठनों का कहना है कि नए कृषि कानूनों को 1 से 1.5 साल तक के लिए निलंबित करने का सरकार का मौजूदा प्रस्ताव उन्हें स्वीकार नहीं है। किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि 2 अक्टूबर तक सरकार हर हाल में कृषि कानूनों को वापस ले ले। वही सरकार का कहना है कि वो इसमें संशोधन को तैयार है, लेकिन कृषि कानून वापस नहीं होगा। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसान महापंचायत करेंगे। इसके पहले रविवार को चरखी दादरी में किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए टिकैत ने कहा था कि केंद्र सरकार को विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए, एमएसपी प्रणाली को जारी रखने का विश्वास दिलाने के लिए एक नया कानून बनाना चाहिए और गिरफ्तार किए गए किसानों को रिहा कर देना चाहिए। जी हाँ, और इसी के साथ में अगली बड़ी खबर लाल किले हिंसा के आरोपी को लेकर है, जहां लाल किला हिंसा का आरोपी दीप सिद्धू गिरफ्तार। गणतंत्र दिवस पर किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराने के आरोपी दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया। 3 फरवरी को दिल्ली पुलिस ने उस पर 1 लाख रुपए का इनाम रख दिया था। सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर दीप सिद्धू ने समय आने पर जांच एजेंसियों के सामने पेश होने की बात कही थी। दीप सिद्धू पर अराजकता और हिंसा का आरोप लगाया गया। अगली बड़ी खबर भगोड़े विजय माल्या को लेकर है, जहाँ विजय माल्या को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, खर्च के लिए निकाल सकेंगे पैसे। लंदन के हाई कोर्ट ने शराब कारोबारी विजय माल्या को अपने रहने और कानूनी खर्च को पूरा करने के लिए अदालत द्वारा रखी गई राशि से करीब 11 लाख पाउंड लेने की अनुमति दी है। इससे पहले ब्रिटेन में जमानत पर बाहर रह रहे 65 वर्षीय कारोबारी ने ब्रिटेन उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ नई अपील दाखिल की थी। इसमें भारत के उच्चतम न्यायालय में ऋण के मसले पर फैसला आने तक दिवालियापन की कार्यवाही स्थगित करने की अनुमति दी गई थी। माल्या के वकील फिलिप मार्शल ने तर्क दिया कि बैंकों की दिवालियापन याचिका को सिर्फ स्थगित नहीं बल्कि
खारिज करना चाहिए। जस्टिस कॉलिन बिर्स ने लंदन में उच्च न्यायालय के अपीलीय प्रभाग की सुनवाई के दौरान कहा कि हालांकि ये एक नया बिंदु है, मैं इसे अपील के लिए एक उचित आधार के रूप में स्वीकार नहीं करता हूं, क्योंकि इस मसले को सुनवाई के दौरान निपटाया जा सकता है जो अभी जारी है। और जहां तक बात करें अगली बड़ी खबर की, तो अगली बड़ी खबर उत्तराखंड त्रासदी को लेकर है, जहां अब तक 26 शव बरामद। तपोवन की सुरंग से 35 लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी। उत्तराखंड त्रासदी में अब तक 26 लोगों के शव बरामद किए जा चुके, वहीं अभी भी लगभग 170 लोग लापता है। तपोवन की सुरंग में अभी भी 35 लोग फंसे हुए बताए जा रहे हैं। इन्हें बचाने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। एनडीआरएफ, सेना और एसडीआरएफ का संयुक्त ऑपरेशन जारी है। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि कल रात 8 बजे तक 26 शव बरामद किए गए। 171 लोग अभी भी लापता, जिनमें से लगभग 35 लोग सुरंग में है, जहां बचाव अभियान अभी भी जारी है। अशोक कुमार ने बताया कि टनल में थोड़ा और आगे बढ़े, हमें उम्मीद है कि थोड़ी बहुत देर में टनल खुल जाएगी। वैज्ञानिकों ने बताया कि क्षेत्र में ग्लेशियर नहीं टूटा, बल्कि भारी मात्रा में बर्फ पिघलने से आपदा आई है। आज हुई बैठक में इसरो के वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों से साफ किया कि यह आपदा ग्लेशियर टूटने से नहीं आई, तापमान बढ़ने से बर्फ पिघली। तस्वीरों के माध्यम से शुरू से ही यह जानकारी सामने आई है। अभी विशेष अध्ययन किया जा रहा है कि जिससे ज्यादा जानकारी सामने आ सके। इसी के साथ में अगली बड़ी खबर पीएम मोदी को लेकर है, जहां पीएम मोदी ने उत्तराखंड के सांसदों को दिया भरोसा, कहा मदद के लिए हर संभव कदम उठा रही सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि ग्लेशियर टूटने से आए बाढ़ से पीड़ित उत्तराखंड और वहां के लोगों की मदद के लिए उनकी सरकार हर उपाय कर रही है। राज्य के सांसदों को उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार उत्तराखंड में बुनियादी ढांचों को इतना मजबूत बनाने में काम कर रही है ताकि भविष्य में किसी प्राकृतिक आपदा से उन्हें नुकसान न पहुंचे। उत्तराखंड से भाजपा के राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संकट की इस घड़ी में केंद्र सरकार राज्यों के लोगों के साथ खड़ी है। वह राहत और बचाव कार्यों पर लगातार नजर भी रखे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राज्य के सांसदों की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। अगली बड़ी खबर राहुल गांधी को लेकर है, जहां कांग्रेस बना रही इंटरनेट मीडिया वॉरियर्स की टीम। राहुल गांधी बोले नफरत का देंगे जवाब। कांग्रेस ने सोमवार को ज्वाइन कांग्रेस इंटरनेट मीडिया अभियान शुरू किया। इसके मकसद 5 लाख ऑनलाइन वॉरियर्स को जोड़ना है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का कहना है कि ये वॉरियर्स नफरत का जवाब देंगे और भारत की विचारधारा की रक्षा करेंगे। अभियान की शुरुआत के समय एक वीडियो संदेश में राहुल ने कहा, युवा शक्ति होने के नाते आप जानते हैं कि क्या चल रहा है। और इसी के साथ में बात करें आखिरी बड़ी खबर की, तो आखिरी बड़ी खबर किसान नेता राकेश टिकैत को लेकर है, जहां पीएम मोदी के भाषण के बाद राकेश टिकैत ने बढ़ाई टेंशन। राकेश टिकैत बोले फिर दूध भी बाहर से मंगाना पड़ेगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि दूध के मामले में भी देश के हालात ठीक नहीं, ऐसा ही रहा तो यहाँ भी तुर्की जैसे हालात हो जाएंगे और दूध भी बाहर से मंगाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी के राज्यसभा में दिए भाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए टिकैत ने कहा कि देश में पानी से सस्ता दूध बिकता है। उन्होंने पीएम मोदी से कहा कि जैसे वे लोगों से गैस सिलेंडर पर सब्सिडी छोड़ने की अपील करते हैं, वैसे ही अपील एक बार सांसद विधायकों से पेंशन छोड़ने की भी अपील कर दे। उनका कहना था कि देश में करोड़ों नौजवान ऐसे हैं जो बेरोजगार है, ये पेंशन उनको मिलनी चाहिए। इसी के साथ में आज की बड़ी खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले। आपको हमारे चैनल पर अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया।